नए साल में भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराध की योजना बनाते भारी मात्रा में हथियार एवं कारतूस के साथ 4 लोगों ललन यादव, संजय यादव, सुनील दास और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी अमित रंजन ने दी। इस संबंध में उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 की रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर में बैठकर 4 व्यक्ति शराब पी रहे हैं तथा किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। गठित टीम गोसाईदासपुर ललन यादव के घर पहुंची तो घर से निकलकर 4 व्यक्ति तेजी से भागने लगे, जिन्हें पुलिस बलों के द्वारा पकड़ा गया। ब्रेक एनालाइजर मशीन से चारों व्यक्तियों की जांच की गई तो अल्कोहल सेवन करने की पुष्टि हुई। जब चारों व्यक्ति की तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास से एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पूरे घर की तलाशी ली गई तो बक्से में से एक लोडेड पिस्तौल, एक सेमी राइफल तथा 19 कारतूस बरामद हुआ। संबंध में नाथनगर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड पंजीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 1 तारीख को, जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर था, तो उसी में एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर पर बैठकर शराब पी रहे हैं। तो उसी के सत्यापन के लिए पुलिस वहां गई, एक स्पेशल टीम बनाई गई और उसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे और टीम वहां पे गई और ललन यादव के घर पहुंची तो देखा 4 व्यक्ति वहां तेजी से भाग रहे हैं। तो उनको पकड़ा गया, ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया गया तो उनके पास से अल्कोहल पॉजिटिव पाया गया उनको, और फिर उनकी तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास से एक लोडेड पिस्तल कट्टा बरामद हुआ, लोडेड कट्टा बरामद हुआ। उसके पश्चात उनके घर की तलाशी ली गई तो एक लोडेड पिस्तल, एक सेमी राइफल और 19 कारतूस बरामद हुआ है। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव किया तो देश भर में बड़े वाहनों के पहिए पर ब्रेक लग गया और ट्रक, डंपर व बस चालक सड़क पर उतर गए। सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई भी बाधित हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में नए कानून बनाए हैं, जिसमें कोई ट्रक या बस चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, तो वहीं 7 लाख तक का जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और बिहार में भी अब हड़ताल का असर दिखने लगा है। भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पर हजारों यात्री व दर्जनों बस लगी रहती थी, लेकिन आज पूरे बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा है। यह सर कि हम लोग को 7 लाख जुर्माना कसा गया है, 10 साल सजाए कसा गया है। इसके कारण हम लोग गाड़ी ब्रेक कर दिए। इस मामले में 7 लाख जुर्माना कसा? एक्सीडेंट के मामले में। एक्सीडेंट अगर आपकी गाड़ी करती है तो गाड़ी तो सर बॉकेट पर रहता है। कोई ड्राइवर तो जान के कोई एगो छुट्टी मारल चाहता है। ड्राइवर के पीछे 50, 40, 30 जनता रहता है गाड़ी में। गाड़ी बुक करते हैं। हड़ताल है वहाँ ड्राइवर ये सब सर नहीं ले जा रहा है। इन लोग को डर लगा हुआ सजा के लिए, मुआवजा मांग रहा है सरकार, इसीलिए गाड़ी सब अपने अपने जगह पे खड़ा करके रख दिया है। परेशानी तो बहुत है भैया, अब कैसे जाना होगा पता भी नहीं है, रूट भी नहीं मालूम। हमको वोल्टा जाना सर, वोल्टा जाने के लिए बताइए, हम व्यापारी इंसान हैं, बताइए बस नहीं चलेगा तो कहाँ से जाएंगे। अब दिक्कत हो रहा है। ये माल हमको हो गया करीब 8 बजे के बैठे हुए हैं सर। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। चालकों पर लगाए गए कानून लागू करने को लेकर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहले पिस्ता चौक, फिर जमनी चौक, खीरी बांध पेट्रोल पंप के समीप, बाबूपुर मोड़, कहलगांव, नवगछिया में चालकों ने करीब 3 घंटों तक रोड को जाम कर दिया। यहां तक कि एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता नहीं दिया गया। वहीं इसकी सूचना थाने को दी गई। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम को हटाया। वहीं वहां मौजूद चालकों का कहना था कि हम लोग गरीब हैं, 10 से 15 हजार महीना किसी तरह कमाते हैं और अपने घर का भरण पोषण करते हैं। अगर यह कानून लागू कर दिया जाएगा तो या तो हम लोगों को 7 साल जेल में रहना होगा, नहीं तो 10 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा।
आखिर हम लोग इतनी मोटी रकम कहां से लाएंगे, इसलिए इस कानून को वापस किया जाए। निर्जल से यही हम कहना चाहते हैं कि ये वापस ले ले, ये जो कानून लागू किया है उसको वापस ले ले। भाई इसलिए आज हम ड्राइवरी करते हैं, कितना कमाते हैं महीने में? 15,000 नहीं पुरता है, और साला यार 10 लाख का हमारे ऊपर जुर्माना कर दिया है। साला 10 साल जेल कैसे कटेंगे? 10 साल जेल खटेंगे या 10 लाख रुपया जमा करेंगे? भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा भागलपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर भागलपुर पहुंचे, जहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश में चलाई जा रही मोदी सरकार की योजना में सबसे अधिक योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के दरवाजे तक पहुंचा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को खासकर समझना चाहिए कि जब योजनाओं के लाभ एवं नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर मोदी सरकार चल रही है, तो कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहकर समाज को विभाजन कर रहा है, जहां सांप्रदायिकता के आधार पर देश को ध्रुवीकरण कर मतदान करना देश के लिए घातक है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में राज्य और सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। बिहार एक राज्य विहीन राज्य है, जहां कानून की राज समाप्त हो गया है और भूख माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, तीनों माफियाओं का राज है। वहीं आम नागरिक तो असुरक्षित है ही, लेकिन पुलिस भी असुरक्षित भाव से गुजर रही है। और जो वे बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार बहुमतवादी सरकार है, वह आरोप पूरी तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा निराधार करती है। इसके साथ साथ बिहार, हिंदुस्तान और खासकर भागलपुर के मुस्लिम समाज को विशेष करके इस बात के लिए आत्मलोचन करना चाहिए कि जब योजनाओं का लाभ में, नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है, तो उन्हें भी अपने मतदान करने की पद्धति में और व्यवहार में बहुलता लाना चाहिए। किसे मतदान करें यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान करना इस देश के लिए घातक साबित होता रहा है और घातक साबित होगा। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ सरकार है, राज्य नहीं है, स्टेटलेस गवर्नमेंट है। सरकार दिखाने के लिए होती है कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये मंत्रिमंडल है, वो दिखाई पड़ रहा है। राज्य वह होता है जो संस्थाओं के द्वारा काम करता है, और वह राज्य कानून और व्यवस्था लागू करता है। लेकिन इस बिहार पर भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया, इन 3 माफिया का राज चल रहा है, और यह आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में देख सकते हैं। इसी कारण से आम नागरिक तो असुरक्षित है ही, स्वयं पुलिस भी असुरक्षा की भाव से गुजर रही है। उसे ही राज्य विहीन सरकार कहते हैं। बिहार की इस दुर्गति के लिए यह गठबंधन जिम्मेदार है, और ये इस गठबंधन के पास अब नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए वो जाति, संप्रदाय, अन्य मुद्दों को बार बार सामने लाकर इस और उस तरह से लोगों को भटकाना चाहती है, लोगों को मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। शिक्षा के सभी केंद्र आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, या स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, शिक्षकों की अनुपस्थिति रह रही है, और विद्यालय को ठीक करने की जगह, शिक्षकों की नियुक्तियों को ठीक करने की जगह बिहार की सरकार के पाठक हिंदू की छुट्टियों की कटौती कर रहे हैं। यानी कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि में यह सरकार चल रही है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। पीरपेंती थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामनगर के रहने वाले अभिमन्यु कुमार अपने दोस्तों के साथ गांव के बगल में बसबिट्टा के पास पिकनिक मना रहे थे।
इसी क्रम में 2 व्यक्ति हथियार के साथ आए और अभिमन्यु कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक व्यक्ति को पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीपीओ कहलगांव एवं पीरपेंती पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां से एक जिंदा कारतूस एवं एक गोली का खोखा बरामद किया गया। घटना का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। इस संदर्भ में मृतक के भाई के फर्द बयान के आधार पर 2 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया तथा दूसरे की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है। विनोद कुमार और प्रीतम, इसने गोली मार दिया अभिमन्यु कुमार को, और उसके साथ में रंजीत यादव, उसको भी गोली मारा है, जिसमें कि उसका पैर में लगा है गोली, और अभिमन्यु कुमार को वो प्लॉट डेट हो गया। उसमें 2 लोग मारने में शामिल था, विनोद कुमार और विक्रम यादव सरपंच, दोनों ने मिल के मारा है।